हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव 22 जिलों के 63,229 ग्राम पंचायत सीट पर डाले जाएंगे वोट। 11 जुलाई को काउंटिंग। टीएमसी ने 61,591 सीट पर उतारे हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने 38,575 सीट और कांग्रेस ने सिर्फ 11,774 सीट पर किया है नॉमिनेशन। हिंसक घटनाओं को देखते हुए बंगाल में सुरक्षा कड़ी 1,35,000 जवानों की तैनाती की गई है। पिछले 30 दिन में 18 लोग गंवा चुके हैं जान। मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, बर्धमान, नदिया, हुगली और कूच बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती। बंगाल पुलिस के अलावा 19 राज्यों की पुलिस भी संभालेगी मोर्चा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस को बम और हथियार जैसी किसी चीज के होने की सूचना मिली थी, जांच में कुछ नहीं मिला। बंगाल पंचायत चुनाव में थम न रही है हिंसा। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस वर्कर की हत्या, टीएमसी पर लगा आरोप। हिंसा में मारे गए कांग्रेस वर्कर के परिवार से मिले गवर्नर सीवी बोस। परिवार ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद का बयान, हिंसाग्रस्त इलाकों में लोग डरे हुए हैं। बंगाल हिंसा में मृतकों के परिजनों से राज्यपाल के मिलने पर बोले बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार, ये काम सीएम ममता का था। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 3 को लगी गोली, टीएमसी पर लगा आरोप। मुर्शिदाबाद के फरक्का में बम बनाते वक्त धमाका, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की रात हुई बारिश, तापमान में भारी गिरावट। अमरनाथ यात्रा पर खराब मौसम की मार, बालटाल और चंद्रावारी दोनों मार्गों पर यात्रा रोकी गई। केरल में मानसून का टूटा कहर, अब तक 8 लोगों की मौत, 7,800 लोग बेघर। मौसम विभाग ने कन्नूर, कासरगोड जिले में किया है ऑरेंज अलर्ट का ऐलान, 6 अन्य जिलों में येलो अलर्ट। उडुपी जिले में भी भारी बारिश से परेशानी बढ़ी, शहरों के अधिकांश इलाके जलभराव की चपेट में। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कें और खेत पानी में डूबे आए नजर, दूर दूर तक दिखा सैलाब का मंजर। शिमला में बारिश बनी मुसीबत, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। थाने में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का चलना हुआ मुश्किल, यातायात भी प्रभावित। हरिद्वार में स्नान के वक्त डूबा हरियाणा का एक युवक, एसडीआरएफ की एएसआई दीपक मेहता ने बचाई जान। लैंडस्लाइड की वजह से चमोली के कनौल में रास्ता ठप, रास्ता पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। दिल्ली में टमाटर 150 रुपए किलो, लोगों के घर का बिगड़ा बजट। दिल्ली में टमाटर के बड़े भाव से जनता परेशान, सरकार से महंगाई कम करने की अपील। टमाटर की बढ़ती कीमत के बाद मल्टीनेशनल फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने जारी किया नोटिस, टमाटर वाले फूड प्रोडक्ट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया। पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन, आज तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज सुबह 11:15 बजे वारंगल पहुंचेंगे, करीब 6,100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री 176 किलोमीटर लंबे हाईवे प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। इस परियोजना में आएगी 5,550 करोड़ से ज्यादा की लागत। पीएम मोदी वारंगल से शाम को करीब 4:15 बजे राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे, यहां करीब 24,300 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर देश को सौंपेंगे। इस 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 500 किलोमीटर राजस्थान होकर गुजरेगा। पीएम मोदी नौरंगदेसर के पास करेंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 11,125 करोड़ की लागत से तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का आर्थिक क्षेत्र और पर्यटन को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग की, कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीतेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहने को कहा, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों की दुकान बंद कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार चलाकर लोग तिल मिलाए हैं, हम अब तक 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं पक्के मकान। पीएम मोदी का गोरखपुर में जबरदस्त स्वागत, पूरे रास्ते में लोगों ने फूलों की बारिश की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के सभी मोर्चों के साथ करेंगे बैठक, चुनाव समेत आगे की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया, प्रहलाद जोशी को राजस्थान, भूपेंद्र यादव को एमपी की कमान। ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बने, प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद बोले प्रकाश जावड़ेकर, तेलंगाना के लोग बीजेपी के पक्ष में। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम संगठन, ज्वाइंट स्टेटमेंट में जारी करके एक सुर में विरोध किया। यूसीसी को लेकर बोले अरशद मदनी, धार्मिक मामलों में दखल दी जा रही है, हम विरोध जारी रखेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आज से महाराष्ट्र दौरा, नासिक के यवला में शाम को 4 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। नासिक के रास्ते में शरद पवार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। एनसीपी ने ट्वीट किया, 83 साल के योद्धा एक बार फिर मैदान में। प्रफुल्ल पटेल ने 6 जुलाई को दिल्ली में बुलाई शरद पवार की बैठक को बताया अवैध, कहा कि पार्टी का बहुमत अजित पवार के साथ। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधायकों की राय ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार।
सूत्रों की खबर, वित्त मंत्रालय को लेकर मामला अटका, अजित पवार चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। सीएम पद से हटाए जाने की खबर को एकनाथ शिंदे ने अफवाह बताया, कहा कि सीएम मैं ही रहूंगा, प्रदेश की सरकार मजबूत है। एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, घर जाकर मुलाकात की। कांग्रेस ने आप को बेंगलुरु विपक्ष की बैठक में बुलाया, आप बोली संसद सत्र से पहले अध्यादेश पर रुख साफ करें। 14 जुलाई को दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस से नेताओं की बैठक, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। राजस्थान के सह चुनाव प्रभारी नितिन पटेल का दावा, चुनाव से पहले ही नई पार्टी बनाएंगे सचिन पायलट। दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आज तीसरा दिन, पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बागेश्वर सरकार का केजरीवाल सरकार पर तंज, कहा कि मुफ्तानंद का चक्कर पड़ सकता है महंगा, फ्री के लिए कुछ लोग सब कुछ लगा देते हैं दांव पर। नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने पर नजर आए 4 से 5 लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। स्टेशन पर नमाज का वीडियो वायरल होने पर एमएनएस ने विरोध प्रदर्शन किया, थाने में दर्ज करवाई शिकायत। एमएनएस नेता योगेश चिले ने स्टेशन पर महाआरती का ऐलान किया है, कहा कि अगर स्टेशन पर नमाज हो रही है तो महाआरती भी की जाएगी। यूपी के सीएम योगी ने साफ किया कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं तो हनुमान चालीसा भी सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। सपा नेता एसटी हसन ने नमाज और चालीसा पाठ को बताया इबादत, कहा कि अगर कोई सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। बालासोर रेल हादसा केस में सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने तीनों को 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा। रेलवे के 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर और 1 टेक्नीशियन गिरफ्तार किए गए, तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का केस। मोदी सरनेम वाले राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, सजा पर स्टे की अपील खारिज, नहीं बहाल होगी संसद सदस्यता। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, अभिषेक मनु सिंह भी बोले ये स्वतंत्र विचार और बातचीत पर रोक लगाने का षड्यंत्र। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाई के समर्थन में उतरे प्रियंका गांधी, ट्वीट करके कहा कि लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। दिल्ली शराब घोटाला के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों की करीब 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली शराब घोटाले का मामला, कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी का मामला 11 जुलाई को सुनवाई करेगा मद्रास हाईकोर्ट। महिला रेसलर मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट का समन, 18 जुलाई को पेश होने का आदेश। कोर्ट के समन का पालन करेंगे ब्रजभूषण सिंह, कहा कि 18 जुलाई को होगा पेश, किसी तरह की छूट की जरूरत नहीं। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड ने बचाई 48 साल के एक शख्स की जिंदगी, ब्रेन स्ट्रोक के शिकार शख्स को रेस्क्यू किया। जम्मू के बनिहाल इलाके में एक तेल टैंकर खाई में गिरा, देखते ही देखते आग का गोला बना, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, घायल चालक अस्पताल में। असम के धेमाजी में धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने के बाद 80 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, 6 की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज, फूड पॉइजनिंग की आशंका। लेबनान की बेका घाटी में एक मस्जिद के पास फायरिंग, एक स्कूल टीचर की मौत, 5 लोग घायल। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 2 बसों की जोरदार टक्कर, 80 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का किया था ऐलान, अमेरिकी एनएसए ने कहा है कि यूक्रेन को असहाय नहीं छोड़ सकते। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का दावा, रूस को विश्वसनीय एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। बेलारूस ने रूसी वैगनार के लिए तैयार किए फील्ड कैंप्स बगावत खत्म करने की शर्त पर बेलारूस में रहने का ऑफर मिला था। यूक्रेन के माउंट होवराल में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची और उसके पिता की मौत हुई, रेस्क्यू टीम ने शवों को बरामद किया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल जारी, 1 अरब 85 करोड़ डॉलर की बढ़त। विदेशी मुद्रा भंडार 595 अरब 5 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, आरबीआई ने जारी किया 30 जून का रिपोर्ट। चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी टीम इंडिया, मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम भेजेगी बीसीसीआई। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ही मीटिंग में फैसला लिया, पहली बार एशियाड में खेलेगी भारत की क्रिकेट टीम। एशियाई खेलों में अब तक 2 बार खेला गया है क्रिकेट, 2010 में चीन में और 2014 में दक्षिण कोरिया में शामिल हुआ था क्रिकेट। बीसीसीआई ने शुक्रवार को इंपैक्ट प्लेयर पर लिया फैसला, आईपीएल की तरह सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में लागू होगा। आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन का रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ को इनाम मिला, आयरलैंड दौरे के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल होंगे। ऐसे सीरीज के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 142 रन की लीड, स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 116 रन बनाए। डेविस हेस्ट और मिचेल मार्श क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में उस्मान ख्वाजा ने 43 रन बनाए हैं, लाबुशन ने 33 रनों की पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 263 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम 237 रन पर हुई ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया को मिली है 26 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए इंग्लैंड के शेर, कमिंस ने इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। स्टीव स्मिथ के नाम 100वें टेस्ट में एक और रिकॉर्ड, एशेज मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। स्मिथ ने 3226 रन बनाए हैं।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर 6 का हारा वेस्टइंडीज श्रीलंका ने 8 विकेट से मात दी। चेतेश्वर पुजारा का दिलीप ट्रॉफी में धमाल, सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 133 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लिया, वापस पीएम शेख हसीना से बात करने के बाद टाला फैसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।